आज के हमारे एपिसोड की शुरुआत होती है एक भूत से, जो कि रात के अंधेरे में रेनमो और अकाने के स्कूल में तहलका मचा रहा होता है। स्कूल प्रॉपर्टी तबाह कर रहा होता है और इन बेचारे वॉचमैन अंकल को डरा डरा के इनकी चड्डी फाड़ चुका होता है। और ऐसी बातें राज कहाँ रहती हैं। इसी वजह से अगले दिन ये सब बातें पूरे स्कूल में फैल जाती हैं। रेनमा, तेरे को पता है अपने स्कूल में एक भूत घूम रहा है, तो मेकअप लगा के स्कूल आया करना अकाने। अब तो ऐसी बिन मेकअप पोते स्कूल आ जाएगी तो लोग तो डरेंगे ही ना। गधे, मैं अपनी नहीं असली भूत के बारे में बात कर रही थी। क्या बच्चों जैसी बातें कर रही है अकाने? क्या तुझे इतना भी नहीं पता? भूत वूत जैसा रियल लाइफ में कुछ नहीं होता। मैं तो जेंडर चेंज करने वाले वियर्डोस के बारे में भी ऐसा ही सोचा करती थी, पर दुनिया बहुत बड़ी है रेनमा। ओ सॉरी, गुलाबी बालों वाली। अकाने, अब तू पर्सनल जा रही है, थम जा, वरना क्या तू लड़कियों की तरह रो देगी गुलाबी बालों वाली? रेनमा, मुझे अकाने का जोक तो समझ नहीं आया, पर तेरी शक्ल देख के लग जरूर रहा है रोस्टिंग के मुकाबले में अकाने ने तुझे पटक पटक के धो दिया। जैसे ब्लू थंडर ने तुझे परसों धो दिया था जब उसे पता चला था कि तेरी और उसकी क्रश एक ही है। रेनमा, अकाने यही है, थोड़ा तो धीरे बोल। साइड कैरेक्टर, क्या तू मुझे पसंद करता है? नहीं वो, हाँ अकाने, वैसे पसंद तो करता हूं मैं तुझे। क्या तू मेरे साथ डेट पे चलना चाहेगी? तेरे सपने में भी नहीं साइड कैरेक्टर। तेरा क्या है, आज के एपिसोड में तू है, कल के में नहीं। तेरे साथ रह के मुझे भी थोड़ी बेरोजगार होने का है। चल फूट यहां से। और कुछ इस प्रकार से अकाने आप सभी को दुनिया का कड़वा सच बता देती है। आप बंदर की तरह दिखते हैं, चल जाएगा। आप भैंस की तरह मोटे हैं, चल जाएगा। आप बोनों की तरह गुटी हैं, चल जाएगा। आप कोमा में पड़े, आपके कैंसर है, वो भी लास्ट स्टेज, चल जाएगा। मगर आपके पास पैसा होना चाहिए अगर आपको बंदी पटानी है तो। अकाने, मैं साइड कैरेक्टर हो सकता हूं, पर तू मुझे गरीब ना समझ। मैं आज ही अपने घर वालों से पूरे 2000 रुपए चुरा के लाया हूं। अच्छा, जरा दिखाना। कह के अकाने साइड कैरेक्टर से उसकी धनराशि ले लेती है। तो अब तो चलेगी ना तू मेरे साथ डेट पे अकाने? चल तो चलूं, पर तू मेरे साथ डेट अफोर्ड कर पाएगा? क्या मतलब? मैंने अपना सारा पैसा दे तो दिया तुझे, अब तो तू करेगी ना डेट पे सारा खर्चा। देखो दोस्तों, इस फटीचर को डेट पे तो जाना है, पर डेट पे जाने के लिए इसके पास पैसा ही नहीं है। और ये गरीब तुझ फटीचर लड़का चाहता है कि मैं स्कूल की सबसे सुंदर लड़की इसके साथ डेट पे जाऊं और इस पे खर्चा भी करूं। अबे गधे की औलाद, तुझे क्या लगता है मुझ पे कम लौंडे लाइन मारते हैं जो मैं तुझ जैसे पे लाइन मारूंगी? साइड कैरेक्टर की भर भर की बेइज्जती करने के बाद ये सभी प्लान बनाते हैं आज रात को उस भूत को पकड़ने का। पर रात भर नाइट आउट करने से पहले अकाने और रेनमा को अपने पेरेंट्स से इजाजत चाहिए होती है, जिसकी वजह से ये पूरी बात खाने के वक्त डिस्कस होती है। टेंडो, देख तो सही, हमारे बच्चे कितने बड़े हो गए हैं कि ये भूतों को पकड़ने जा रहे हैं। अब वो दिन ज्यादा दूर नहीं जब ये राक्षसों को पकड़ना भी शुरू कर देंगे। बाबूजी, राक्षस रियल लाइफ में नहीं होते, पी रखी है क्या आपने? रेनमा, अपने बाप को ताना मत दे और उनकी बात पे भरोसा रख। राक्षस होते हैं, बस उनको ढूंढने के लिए पारखी नजर होनी चाहिए, पारखी। वो क्या है ना, आजकल के राक्षस इंसानों के भेष में छुपे होते हैं और उनको पकड़ा सिर्फ उनकी घिनौनी हरकतों से ही जा सकता है। जैसे कि वो अव्वल नंबर के छिचोर होते हैं जो कि लड़कियों के अंडरगारमेंट्स चुरा के भाग जाते हैं। और तो और वो सिर्फ छिचोर और चोरी नहीं बल्कि एक नंबर के बुक्खड़ भी होते हैं और वो ढूस ढूस के खाना खाते हैं जब तक कि उनका पेट फट ना जाए। टेंडो, ये बात तू मेरी तरफ देख के क्यों बोल रहा है? मात्र 48 बॉल ही तो खाए मैंने, अभी तो आधी सेंचुरी भी पूरी नहीं हुई है। देखा रेनमा तेने, जो एक आम इंसान महीने भर में खाना खाता है वो राक्षस एक सिटिंग में खा जाते हैं। ओहो, तो टेंडो तू मुझे राक्षस कह रहा है? नहीं मास्टर, मैं आपको राक्षस कैसे कह सकता हूँ? मुझे अपनी जान से हाथ थोड़ी धो बैठना है। मैं तो अकाने को राक्षस कह रहा था। अकाने को? जी मास्टर जी, वो आजकल ऐसे खाना खाने लगी है जैसे कि आज उसका इस धरती पे आखिरी दिन हो। आप देखो तो सही, मेरी नाजुक सी कली भैंस का बछड़ा बनती जा रही है। और कुछ इस प्रकार से मिस्टर टेंडो मास्टर अपुजाए से अपनी जान बचा लेते हैं, पर उनको फुसफुसाते हुए अकाने ने देख लिया होता है और वो उनसे पूछती है, पापा आप फुसफुसा क्यों रहे हो? अब इस सिचुएशन में अगर मिस्टर टेंडो ने सच बोल दिया तो उनकी सारी मेहनत और वो मिट्टी में मिल जाएंगे और मास्टर अपुजाए से नहीं तो अकाने से घूसा लात खाएंगे। इसलिए मिस्टर टेंडो अपने दिमाग का इस्तेमाल करके एक और बहाना सोचने लगते हैं, पर वो कुछ बोल पाए उससे पहले रेनमा अपना मुंह खोल पड़ता है।
अकाने, तेरे पापा चिंता में हैं कि वो अपना बच्चा पाल रहे हैं या किसी भैंस का। क्या मतलब? रैनमा, तेरे को मेरी अर्थी देखने का क्या इतना शौक है जो मेरी अंतिम क्रिया देखने के लिए मुझे मारने का बंदोबस्त भी तू ही कर रहा है? क्या तू अकाने से ये नहीं कह सकता था कि अंकल का गला खराब है, इस वजह से वो ढंग से बोल नहीं पा रहे हैं? इससे मेरी जान भी बच जाती और मुझे कुछ सेवा भी मिल जाती। मिस्टर टेंडो, आप पिनोकियो हो सकते हो, पर मुझे मेरे बाप ने हमेशा सच की राह पे चलना सिखाया है। सच की राह पे? अबे तेरा बाप खुद ही एक नंबर का झूठा है। कल इसने घर पे एक वास तोड़ दिया था और ये मुझसे कहता एक जानवर इसे तोड़ गया है। पहले तो मुझे लगा घर में कोई बिल्ली घुस गई होगी, बाद में जब मैंने सीसीटीवी फुटेज चेक की तो पता चला वो जानवर और कोई नहीं, तेरा पांडा बाप ही था। और तुझे सच बोलने का इतना ही शौक है तो तू अकाने को ये क्यों नहीं बता देता कि परसों रात को अकाने के रूम में भूकंप नहीं, रैनमा आया था? मिस्टर टेंडो, अब क्या मेरी अर्थी उठते हुए देखना चाहते हो? मैं आपकी बात समझ गया। वो झूठ झूठ नहीं होता जिससे किसी की जान बच जाए, बल्कि वो तो सत्य से भी ऊपर होता है। अरे कोई मुझे भी तो बताओ, क्या फुसफुसा रहे हो आप लोग? अरे कुछ नहीं अकाने, वो तो मिस्टर टेंडो लड़की के बाप है ना, तो वो थोड़ी टेंशन ले रहे थे तुझे पूरी रात भर अकेले जाने देने से पहले। पर मैंने उन्हें तेरी सेफ्टी का पूरा आश्वासन दे दिया है कि उनका दामाद मेरा मतलब मैं तेरा ख्याल रखूंगा। शाबाश रैनमा, शाबाश, नाइस सेफ। पर तू घबराया मत कर, दामाद वर्ड यूज करने से पहले मैं तुझे अपना सन इन लॉ कब का मान चुका हूँ। पर मैंने आपको अभी फादर इन लॉ थोड़ी माना है अंकल, मुझे अभी दहेज कहाँ मिली है? क्या क्या? और कुछ इस प्रकार से रैनमा और अकाने को पूरी रात घर से बाहर रहने की परमिशन मिल जाती है, और परमिशन के साथ ये बुढ़ा भी। बुढ़ाऊ, तेरे को किसने इन्वाइट किया? रैनमा, रात को तुम्हारी मीट में ढेर सारी लड़कियां भी होंगी ना? हाँ, तो फिर मुझे इनविटेशन की नहीं, एक अच्छी स्लीप की जरूरत है ताकि रात भर जग के मैं उनके साथ अपना टाका भिड़ा सकूं। के मास्टर हापुस है, पावर नैप लेने चल जाते हैं और तभी नाबिकी मिस्टर टेंडो और गेनमा की टांग खींचती है। सभी जा रहे हैं भूतों को पकड़ने, फिर आप दोनों पीछे क्यों रह रहे हो? आपकी भूतों से फटती है क्या? सुना गेनमा, तेने नाबिकी तुझसे कुछ कह रही है। वो तेरी बिटिया टेंडो, वो मुझसे कुछ क्यों कहेगी? वो तुझसे ही कह रही है। नहीं, वो तुझसे कह रही है। नहीं, मैंने कहा ना वो तुझसे कह रही है। वाओ, मैं तो आप दोनों को सुपर स्ट्रॉन्ग समझती थी, मुझे पता नहीं था कि आप दोनों सुपर फट्टू हो। नाबिकी, हम सुपर फट्टू नहीं, सुपर स्ट्रॉन्ग ही हैं, पर हम चाहते हैं हमारे बच्चे भी हमारी तरह सुपर स्ट्रॉन्ग बने, इसलिए हमने इस भूत को पकड़ने की जिम्मेदारी उन पे छोड़ दी है। क्यों गेनमा? बिल्कुल सही कहा टेंडो, वैसे ही माता पिता का फर्ज होता है अपने बच्चों को हर मुश्किल चुनौती के लिए तैयार करने का। हा 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 हा। सही कहा गेनमा, तेने बिल्कुल सही कहा। हा 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 हा। व्हाट अ शेम, मैं तो सोच रही थी अगर आप दोनों उस भूत को पकड़ लेते तो अपने डोजो का नाम आसमान छू जाता और अपने घर में लक्ष्मी जी पैसों की वर्षा कर देती, पैसों की वर्षा। पैसों की बात आती मिस्टर टेंडो के मन में लालच आ जाता है और फिर वो भी घोस्ट बस्टिंग के मैदान में कूद पड़ते हैं, पर उनका साथी गेनमा ये सुनते ही पांडा बन जाता है, क्योंकि डोजो की सेल बढ़ने पे उसको थोड़ी कुछ फायदा होना था। उसको तो वही 2 वक्त की फ्री की रोटी ही मिलनी थी जो उसे अभी भी मिल रही है। गेनमा, क्या तू अपने दोस्त को, अपने चड्डी बड्डी को, अपने चाइल्डहुड फ्रेंड को भूत से लड़ने अकेला जाने देगा? अब जाने वाले को कौन ही रोक सकता है टेंडो? क्या? मेरा मतलब तू अकेला नहीं है टेंडो, भगवान तेरे साथ है, भगवान सबके साथ होते हैं। पर मुझे तेरा साथ चाहिए गेनमा, ताकि मैं तुझे ढाल की तरह इस्तेमाल कर सकूं। मेरा मतलब मुझे तेरा ही साथ चाहिए गेनमा, किसी और का नहीं। सॉरी टेंडो, पर मैं अपना साथ सिर्फ जवान लड़कियों को देता हूँ, 40-50 साल के मिडिल एज लोंडो को नहीं। गेनमा, तेरे बिना मैं मर जाऊंगा। एक दिन तो सबको मरना है टेंडो, घबरा क्यों रहा है? गेनमा की बात सुन के मिस्टर टेंडो का माथा गर्म हो जाता है और फिर वो भी डोनाल्ड डक की तरह धमकियां देना चालू कर देते हैं। मैं तेरा राशन पानी बंद कर दूंगा गेनमा, तुझे बेघर कर दूंगा, तुझे सड़क पे कुत्तों के साथ जमीन शेयर करने पे मजबूर कर दूंगा। डोनाल्ड डक की धमकियों से तो बड़े बड़े राष्ट्रपति झुक जाते हैं। गेनमा क्या चीज है। फिर हम आ जाते हैं रात के 12 बजे स्कूल में, जहाँ पे ओक्यो सभी को बताती है। स्कूल में सभी कर्मचारियों के साथ बात करने के बाद मुझे पता चला है भूत ने अब तक इन क्रॉस वाली जगहों पे अटैक किया है। इसका मतलब समझ रहे हो आप लोग? नहीं, मुझे पता था तुम लोग अपने आप कुछ नहीं समझ पाओगे, क्योंकि तुम सब भण बुद्धि जो हो। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो। भूत ने अब तक 6 अलग अलग जगहों पे अटैक किया है, अर्थात वो कहीं पे भी हमला कर सकता है। आसान भाषा में भूत आज कहां पे हमला करेगा उसके बारे में
मुझे भी कुछ नहीं पता है, अर्थात हमें पूरा स्कूल ही छानना पड़ेगा। ऊक्यो की बात सुन के सब जमीन पे गिर जाते हैं और सोचने लगते हैं अगर हम भणबुद्धि हैं तो ये छोकरी क्या है, और फिर सब मिलके डिसाइड करते हैं छोटे छोटे अलग अलग ग्रुप बना के पूरे स्कूल को छानने का, ताकि ये काम फुर्ती से हो पाए। पर ये काम शुरू होने से पहले मास्टर पुजाई अपना काम कर देते हैं, जिसकी वजह से रेनमा के थप्पड़ पड़ जाता है। छिचोर, हम यहाँ भूत पकड़ने आए, लड़कियों के बट नहीं। अकाने, ये मेरा नहीं इस बुढ़े का कारनामा है। ओहो अकाने डियर, कैसी हो, नाराज तो नहीं हो ना? नहीं, एक 60 साल के गुड्डे और छिचोर बुड्ढे ने मेरी बिना परमिशन के मेरा बट पकड़ लिया, इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात है? क्या बात है अकाने बेटा, तुम तो बड़ी मैच्योर हो, थोड़ा पास आओ तो अपन इसी बात पे गले शले भी लग लेते हैं। बुड्ढे को उसकी करतूतों का प्रसाद मिलने के बाद सभी निकल जाते हैं भूत को पकड़ने। रेनमा और उसकी दोनों आइटमों को भूत तो नहीं मिलता, पर उनके क्लासमेट्स खस्ती हालत में जरूर मिल जाते हैं, जिससे साबित हो जाता है इस स्कूल में कोई ना कोई बुरी आत्मा तो जरूर है, भूत। इसी बीच जहाँ पे रेनमा अपनी आइटमों के साथ भूत को ढूंढने में नाकाम हो रहा होता है, वहां पे मिस्टर टेंडो और गेनमा की किस्मत अच्छी होती है, और उनकी लैंग्वेज में बोलो तो बुरी, क्योंकि उनको भूत मिल गया होता है। टेंडो, ये इस कमरे के अंदर से आवाज क्यों आ रही है? ये जानने के लिए तो हमें इस कमरे के अंदर जाना पड़ेगा गेनमा, और मुझे किसी पागल कुत्ते ने थोड़ी काटा है जो मैं इस कमरे में जाऊंगा। मेरा मतलब समझ रहा है ना तू गेनमा? बिल्कुल समझ रहा हूँ टेंडो, हमने ये फ्लोर खूब छान लिया है, अब हमें किसी दूसरे फ्लोर पे भाग जाना चाहिए। मेरा मतलब किसी दूसरे फ्लोर पे छानबीन करने चल जाना चाहिए। पर गेनमा और मिस्टर टेंडो यहाँ से भाग पाए उससे पहले उनकी ऐसी हालत हो जाती है, और उनकी चीखें सुन के यहाँ पे ये तीनों आ जाते हैं। अपने चारों ओर एक के बाद एक ग्रुपों को बेहोश देख के इन तीनों की फट जाती है, और तभी इन्हें जिम के अंदर से आवाज आती है, जिसकी जांच पड़ताल करने ये तीनों जिम के अंदर पहुंच जाते हैं, जहां पे एक बास्केटबॉल अपने आप ड्रिबल कर रही होती है, अर्थात भूत। फिर वो बॉल धीरे धीरे रेनमा की ओर बढ़ती जाती है और इन तीनों की ओर फट जाती है, और फिर हमें पता चलता है इस बॉल को मास्टर अपुजाई ड्रिबल कर रहे थे रेनमा की टांग खींचने के लिए। रेनमा मास्टर अपुजाई को उनकी प्रैंक की सजा देना चाहता है, पर वो उनके आगे कुछ नहीं कर पाता है और आखिर में खुद ही पेला जाता है। और इतना काफी नहीं होता तो मास्टर अपुजाई बास्केटबॉल जैसे दिखने वाला पानी से भरा एक गुब्बारा रेनमा की ओर उछाल देते हैं, जिसके फटती रेनमा अपनी मर्दानगी खो देता है। अब ये हुई ना बात रेनमा, अब तेरी शक्ल देख के मुझे तेरे दो चार चिपकाने की इच्छा नहीं कर रही है, चल अब इसे और पहन ले। बुड्ढे की हरकतें उसे आसमान की सैर करवा देती हैं, और अब जब सबको लग रहा होता है कि यहाँ पे कोई भूत वूत नहीं था, सिर्फ एक छिछोर बुड्ढा था, तब यहाँ पे असली भूत आ जाता है और रेनमा पे नॉन स्टॉप वार कर देता है, और हर वार के साथ रेनमा को एक नया हॉट लुक दे देता है, और हम लड़ते भिड़ते ग्राउंड में आ जाते हैं, जहाँ पे रेनमा उस भूत को ग्राउंड में गाड़ने वाला होता है, पर रेनमा उस पे अपना खतरनाक और खौफनाक दाव यूज कर पाए उससे पहले उसे सासुके द मुनि रोक लेता है। कूनो के नौकर, तू यहाँ क्या कर रहा है? अपने मास्टर का ख्याल रख रहा हूँ, प्लीज उन्हें मत मारिए। और कुछ इस प्रकार से हमें पता चलता है फुरिकिन हाई स्कूल का भूत ब्लू थंडर है। सासुके ने रेनमा को तो लड़ने से रोक लिया होता है, पर ब्लू थंडर को कौन रोकने वाला होता है? इसी वजह से इन सभी के पास रिट्रीट के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता। ब्लू थंडर से दूर पहुंचने के बाद सासुके सभी को बताता है ब्लू थंडर की बॉडी के ऊपर अभी ब्लू थंडर का नहीं बल्कि मियामोटो मुसाशी का वश है। अब ये मियामोटो मुसाशी कौन है, ये जानने के लिए हमें चलना पड़ेगा एक फ्लैशबैक में, जब ब्लू थंडर अपना माइंड कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग कर रहा था। गुलाबी बालों वाली या काने टेंडो, गुलाबी बालों वाली या काने टेंडो, किसको डेट करूं मैं? मेरा दिल तो दोनों को एक साथ हनीमून पे ले जाना चाहता है मेरा मतलब डेट पे ले जाना चाहता है, पर ये छोटी सोच वाली दुनिया हमें एक साथ नहीं देख सकती है। इसी वजह से जब भी मैं ग्रुप डेट की बात करने जाता हूँ, दोनों लड़कियां शर्मा जाती है और मेरे चेहरे का बुरा हाल कर देती है। ब्लू थंडर अपना दुख प्रकट कर ही रहा होता है कि उतने में उसके ऊपर छत टूट के गिर जाती है। किसकी वजह से? अरे इसकी वजह से। सासुके, अगर तुझे पिटने का इतना ही शौक है तो सीधा आके मुझसे कह दिया कर, मुझे किसी रीजन की जरूरत नहीं है तुझे धोने के लिए।
मास्टर कुनो, मैं आपका सेवक हूँ, आपका पंचिंग बैग नहीं। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, और ये देखिए मैं आपके लिए क्या लेके आया हूँ। सासुके के हाथ में महान मियामोटो मुसाशी की स्वॉर्ड देख के ब्लू थंडर आज के लिए उसको बख्श देता है और उसकी धुलाई का प्रोग्राम कल तक के लिए टाल देता है। मियामोटो मुसाशी की स्वॉर्ड हाथ में लेते ही ब्लू थंडर का अपने आप से काबू छूट जाता है और उस पे मियामोटो मुसाशी की आत्मा कब्जा कर लेती है और हर रात स्कूल में तबाही मचाने लगती है। अब मैं जानता हूँ आप लोग क्या सोच रहे होंगे, इसने हमें मियामोटो मुसाशी के बारे में तो कुछ बताया नहीं, इसने तो हमारा फुद्दू काट दिया। तो सुनो रे, मियामोटो मुसाशी जापान का एक लेजेंडरी स्वॉर्ड्समैन था जिसके बारे में आपको सारी की सारी जानकारी गूगल करने पे मिलेगी, क्योंकि एपिसोड पहले ही बहुत बड़ा हो चुका है रे। नाउ बैक टू दी स्टोरी। सासुके की कहानी खत्म होती ब्लू थंडर इन सभी के साथ कैचअप कर लेता है और हमारी कहानी का क्लाइमेक्स स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे ब्लू थंडर गुलाबी बालों वाली के बचे कुछ कपड़े भी फाड़ देना चाहता है। पर ब्लू थंडर अपने गंदे काम में कामयाब हो पाए उससे पहले उसकी नजर अकाने पे पड़ती है, जिसे देख के उसे ओट्सू की याद आ जाती है। अब ये ओट्सू कौन है? ओट्सू मियामोटो मुसाशी की क्रश थी जब वो जिंदा था। ओट्सू को देखते ही ब्लू थंडर उसके कपड़े फाड़ने निकल जाता है मेरा मतलब उससे अपने प्यार का इजहार करने निकल जाता है। पर अकाने ब्लू थंडर के कारनामों से पहले ही वाकिफ होती है और ब्लू थंडर कुछ कर पाए उससे पहले अकाने उसे अपनी जूती चखा देती है, जिसे खा के ब्लू थंडर आसमान में उड़ जाता है और कड़कती हुई बिजली से टकरा के अपने असली रूप में आ जाता है। दी एंड। अब आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कर देना। बाय बाय।